और नाज़रीन अब बारी है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चीदा चीदा खबरों की, आइए देखते हैं। चारसदा बाजार में छापे के दौरान एक गोदाम से सैलाब ज़दगान के लिए लाए गए आटे के 321 थैले बरामद कर लिए गए। एसीओ चारसदा मोहम्मद नईम खान को खुफिया जरिए से इत्तला मिली थी कि नौशहरा रोड पर एक गोदाम में सैलाब ज़दगान के लिए लाए गए आटे के सैकड़ों थैले खरीद कर जखीरा किए गए हैं, जिनको बाद में मार्केट में फरोख्त किया जाना था, जिस पर उन्होंने अचानक गोदाम पर छापा मारा और वहाँ से आटे के 321 थैले बरामद कर लिए और मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की जानिब और नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, सैलाब तो एक कुदरती आफत है और इसका मुकाबला करने के लिए पूरी कौम ने जिस अज़्म और हिम्मत का मुजाहरा किया है वो भी मिसाली है। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने जो तबाही मचाई उसके नतीजे में लाखों अफराद बेघर हो गए, हंसते बसते घर उजड़ गए, कई खानदान अपने प्यारों से बिछड़ गए। इस सूरत हाल में हुकूमत के साथ साथ पूरी कौम मुसीबत में घिरे अपने बहन भाइयों की मदद के लिए उठ खड़ी हुई और इसी जज्बे के तहत इमदादी कैंपों का क़याम अमल में लाया गया, जहां जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक सैलाब ज़दगान की मदद की। इस हवाले से भलवाल, डस्का और दीगर इलाकों में भी इमदादी कैंप लगाए गए, जहां तलबा, असातिज़ा, समाजी और ताजिर तंजीमों ने सैलाब ज़दगान की भरपूर मदद की। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के पेशतर इलाकों के 1 करोड़ 80 लाख अफराद को 1.5 माह से सैलाब की तबाहकारियों का सामना है, जिनके लिए डस्का की मरूफ समाजी तंजीम यंग ब्लड फाउंडेशन ने कैंप लगाकर 1 माह के दौरान 1 दर्जन ट्रक सामान मुतासरीन सैलाब तक पहुंचाया है। इनके सदर तनवीर अहमद मुगल का कहना है, शहर के दोस्तों का बड़ा अच्छा साडा तावन है, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ रूटीन वाइज ਗੱਡੀਆਂ ਘਾਲਨੇ ਆ ਵੇ और ਅੱਜ भी इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ और खुराक और कपड़े और ਅਸੀਂ ਅੱਜ भी इंशाल्लाह मगरब तो बाद ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ रवाना हो ਜਾਣਗੀਆਂ। जनरल सेक्रेटरी जाहद जहांगीर ने कहा, ईद की इन खुशियों में सब पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि हर साल ईद तो मनाते ही हैं, मगर चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के 1.25 करोड़ लोग जो हैं वो सैलाब की जद में आए हैं और वो पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है और जो अपना मुल्क होता है वो अपना घर होता है। घर का कोई फर्द चला जाए तो हम वो खुशियाँ उस तरीके से नहीं मनाते। अमन फाउंडेशन डस्का के डायरेक्टर नासिर हुसैन अलवी ने कहा, अमन फाउंडेशन की तरफ से हम अब तक 2 गाड़ियाँ भिजवा चुके हैं सैलाबज़दा इलाकों में और मज़ीद इंशाल्लाह तीसरी गाड़ी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अमीन खान के साथ तौहीद इकबाल पर दुनिया न्यूज़ डस्का। भलवाल शाहीन वेलफेयर सोसाइटी चक नंबर 15 जनूबी सैलाब मुतासरीन बच्चों के लिए 400 सूट खुद तैयार किए गए। चेयरमैन सोसाइटी गजाला ने 2 साल से 12 साल के बच्चों और बच्चियों के लिए खुद कपड़ा खरीद कर 6 से 8 दिन तक कपड़ों की सिलाई की, ताकि मुतासर बच्चे भी ईद के रोज नए कपड़े पहन सके। तंजीम इससे कम मुतासरीन के लिए 2 बार राशन भी तकसीम कर चुके हैं। मैडम गजाला और या मोहम्मद ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि हमारी तंजीम उस वक्त तक काम करेगी जिस वक्त तक ये लोग अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते। जो ईद पैकेट हमने तैयार करवाए हैं, इसमें सिले हुए कपड़े हैं 4-5 साल के बच्चे से बच्ची से लेकर 10-12 साल का जो बच्चा बच्ची है उसके मुख्तलिफ हवाले से हमने तैयार की। मुसीबत हमारे लोगों वास्ते साडी तंजीम काम जारी रखेगी, ये सरगर्मियां जारी रहनियां। नाज़रीन, एक तरफ तो सैलाब की तबाहकारियां थी तो दूसरी तरफ इमदाद के नाम पर सियासी दुकानें चमकाने की कोशिशें भी नजर आईं, जिसकी वजह से सैलाब से मुतासर अफराद की बड़ी तादाद सियासी चपकलिश के बायस इमदाद से महरूम नजर आई। खान बेला में इस हवाले से सूरत हाल का तज्जिया कर रहे हैं अतर फारूक आवान अपनी इस रिपोर्ट में। सैलाब की बेरहम मौजों ने जहां मुल्क के दीगर इलाकों को मुतासिर किया है तो वहां जिला रहीम यार खान के कस्बा कच्चा बबला के रिहायशी 10वीं क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ का भी सब कुछ उसकी नजर हो चुका है, जो अहले खाना समेत आज धक्के खाने पर मजबूर है। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी के हल्का इंतखाब कच्चा बबला समेत खान बेला की 5 यूनियन काउंसिलें सैलाब की जद में आकर सफ़े हस्ती से ही मिट चुकी, जिसकी वजह से जहां 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं तो लाखों बेघर हो गए हैं। मोहम्मद आसिफ भी उन्हीं में से एक है जो पहली मर्तबा यहाँ लगाए जाने वाले इमदादी कैंप से सामान लेने गया तो पुलिस के शेर जवान ने उसको गर्दन से पकड़कर बाहर निकाल दिया। जमीन भी खत्म हो गई, घर भी खत्म हो गया, हमारा कुछ भी नहीं रहा।
हुकूमत हमारी मदद नहीं कर रही, लेकिन अल्लाह पे भरोसा है हमारा। इमदादी सामान का ये कैंप किसी और ने नहीं बल्कि मसीही बरादरी ने लगाया था, जिसका एक रोजा दौरा वफाकी वजीर बराए अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी ने बिशप ऑफ लाहौर जॉन मलिक और बिशप ऑफ मुल्तान सैमुअल क्लेमेंट के साथ किया तो अहले इलाका के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जिनका कहना था कि उनके MNA हामिद सईद काज़मी और MPA काजी सईद अहमद की बाहमी चपकलिश की वजह से वो आज तक हुकूमती इमदाद से महरूम थे। ये इलाका जो किसी तरीके से भी इग्नोर किया गया है, हम पूरी तवज्जो वफाकी हुकूमत की तरफ से देंगे इस पे और तमाम वसाइल ब्लूए कार लाएंगे। इस इलाके में टेंट, खुराक और पानी समेत मेडिकल सेंटर की अशद जरूरत है, लेकिन यहाँ के अरकान असम्बली सिर्फ सियासत चमकाने और फोटो सेशन तक ही महदूद बताए गए हैं। मोहम्मद आसिफ समेत यहाँ के सैलाब के मुतासरीन की बड़ी तादाद सियासी चपकलस का शिकार होकर तो कभी पुलिस के धक्के खाकर इमदाद से महरूम चली आ रही है। कैमरामैन अली रजा के साथ मलिक अथर फारूक अमान, दुनिया न्यूज, खान बेला। नाज़रीन, बरे सगीर में कई नामवर वलीउल्लाह गुजरे हैं, जिनकी वजह से गैर मुस्लिमों ने बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल किया। इन्हीं नामों में एक नाम सूफी बरकत अली लुधियानवी का भी है, जो पैदा तो लुधियाना में हुए, लेकिन इंसानियत की फलाह के लिए उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और यहाँ चिल्लागाह में अपना वक्त अल्लाह की रजा के लिए इबादत में गुजारा। सूफी बरकत अली लुधियानवी की शख्सियत के बारे में तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुखे की से मैं हूँ एहसान जट। सुखे की से चंद किलोमीटर के फासले पर ये वो मुकाम है जो अजीम वली कामिल सूफी बरकत अली लुधियानवी की चिल्लागाह है। 1911 को लुधियानवी में पैदा होने वाली इस शख्सियत ने इंडिया से हिजरत करने के बाद 1953 में इस जगह को मुंतखब किया। आपने 1.5 साल तक इस जगह पर जिक्र अल्लाह को बुलंद किया। इस जगह पर ये वो दरख्त है जिसके नीचे आप जिक्र अल्लाह करते रहते थे। इस मुकाम पर आपकी खिदमत करने वालों का कहना है लगती होंदी सी नटके दे कोल सामने ये सरकार दस देंदी सी ते जिक्र होंदा सी बड़ी ठाठ नाल। आज इस मुकाम पर एक खूबसूरत मस्जिद और कुरान महल तमीर किया गया है और आपके मिशन को जारी रखा जा रहा है। आज भी आपके हाथों से लिखे हुए लफाज इस जगह पर मौजूद हैं, जिससे अहले इलाका फैज़ याब हो रहे हैं। और अब नजर डालते हैं सुबह पंजाब की चीदा चीदा खबरों पर। छांगा मांगा के जंगल में हर साल की तरह इस ईद की छुट्टियों में भी सयाहों का रश रहा और लोग कश्तीरानी झूलों से लुत्फानंदोज होते रहे। छांगा मांगा जंगल में 1960 से 1966 तक मेहताबी झील और खूबसूरत तरीन पार्क बनाया गया। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में सयाह आते हैं। नेशनल पार्क आने वाले लोग झूलों और कश्तीरानी से लुत्फानंदोज होते हैं और जिंदगी भर इन कीमती लम्हात को याद रखते हैं। मेहताबी झील पर बच्चों के लिए झूले, स्लाइड्स, भूल भुलैया इन बच्चों को देर तक याद रहती हैं, जबकि नौजवान झूला पुल से गुजरते हुए मौज मस्तियां करते दिखाई देते हैं। कैफेटेरिया की खूबसूरत इमारत और मेहताबी झील में बनाया गया मीनार पाकिस्तान भी सयाहों की दिलचस्पी का बायस बनता है। मुल्क भर में ईद की तातीलात के मौके पर मलका कोहसार मरी की रौनकें फिर से लौट आई हैं। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर रखा है, जिससे मरी और गिलियात के तफरीही मुकामात कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, पथरियाडा, चेयरलिफ्ट, भूरबन, अयूबिया और नथिया गली में सयाहों के मेले लगे हैं। हर तरफ सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। तफरीही मरकज माल रोड पर सयाहों का गैर मामूली रश है और सयाह चहलकदमी के साथ साथ शॉपिंग भी करते नजर आते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, प्रोग्राम में अभी बाकी है। फरजाना राजा ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो बैरून ममालिक से सरमायाकार आएंगे।